ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मीन राशि के जातक, अगर आपकी नींद भी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुलती है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखकर आपको पता चलेगा कि आपकी नींद आखिर सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में क्यों खुलती है और इसकी सही वजह क्या है। क्या इसके अच्छे संकेत है या बुरे संकेत है, वो फिर वीडियो में आगे हम जानेंगे। सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में प्रेम, करियर, पैसा और स्वास्थ्य में आपको क्या क्या मिलेगा और आपसे क्या क्या छीनेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रात में 3 बजे से 5 बजे के बीच में नींद खुलने का क्या मतलब होता है। रात्रि में 3 बजे से 5 बजे के मध्य आपकी नींद खुलती है तो यह दिव्य शक्ति का कोई संकेत है। कोई दिव्य शक्ति आपको संदेश भेजना चाहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है। सबसे पहले हम यह जानें कि जिस समय नींद खुल रही है वह अमृत वेला का पावन समय है। अमृत वेला जो परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ बहुत ही तेजी से इस वक्त प्रवाह कर रही होती है। इस आसमान में, सृष्टि में पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत तेजी से इस समय प्रवाहित कर रही होती है, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन उस समय सो रही होती है। पॉजिटिव वाइब्रेशन उस समय सारे संसार में जाग रही होती है और बहुत तेजी से प्रवाहरत हो रही होती है। रात के 3 बजे आखिर क्यों नहीं उठना चाहिए, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है, लेकिन ये सवाल ही गलत है, क्योंकि 3 बजे से 5 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है, जब आपका मन बिल्कुल शांत चित्त से आसानी से एकाग्र हो सकता है। या इस समय आप भगवान से जुड़ सकते हैं या अपने अच्छे विचारों को अपने जीवन में कैसे उतारना है इसका चिंतन मनन कर सकते हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशन उस समय जाग रही होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि 3 बजे से 5 बजे भगवान की दिव्य शक्तियाँ विचरण कर रही होती है। उस समय आप जाप करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं तो उनकी कृपा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। रात 3 बजे से 5 बजे नींद खुलने का मतलब है सृष्टि चाहती है, आपके गुरुदेव चाहते हैं, आपके इष्ट भगवान चाहते हैं, ये सारी संसार की दिव्य शक्तियाँ चाहती है कि आप उठे, आप परमात्मा का स्मरण करें, आप परमात्मा का जाप करें, क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ आपका इंतज़ार कर रही है जो आपको मिलने वाली है। आखिर में यह शक्तियाँ क्या है? यह शक्तियाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरी हुई है जो आपको तंदुरुस्त कर देगी, धन धान्य से परिपूर्ण बना देगी, भक्ति से भर देगी। यदि आप सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो बहुत सारी शक्तियाँ आपके शरीर में वास करने लगती है। यह सारे संकेत दिव्य शक्ति दे रही है। ये दिव्य शक्तियाँ परमात्मा है जो चाहते हैं आप सुबह उठे, बिल्कुल सोए ना रहे और ये सारी शक्तियाँ आपके शरीर में आने वाली है। परमात्मा अपने प्रेमी भक्तों को, प्रेमी जनों को सुबह के वक्त उठाने आते हैं। जैसे एक बात समझिए, एक शरारती बच्चा होता है तो माँ उसको बुलाकर सुला देती है और सोचती है कि वह अधिक समय तक सोए। अगर वह फिर से उठेगा तो वही शरारत करने लगेगा और उसे कुछ काम नहीं करने देगा। परंतु उसके साथ ही कोई अच्छा बच्चा होता है तो माँ उसे सो रहा होता है तो उठाती है, तो उसको बोलती है कि ये काम है, उसमें मेरी मदद कर, और उससे ढेर सारी बातें भी करती है। ठीक वैसे ही परमात्मा अपने प्रेमी भक्तों को, अपने प्रेमी जनों को सुबह के वक्त उठाते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को पूरी रात नींद नहीं आती है और सुबह जैसे ही 4 बजते हैं उन्हें नींद आने लगती है। सुबह क्यों आई नींद? इसीलिए आई क्योंकि यह समय सिर्फ परमात्मा के प्रेमियों का समय है। यह समय परमात्मा के भक्तों का समय है। यह समय उस प्रभु के प्रेमी जनों का है जिनसे परमात्मा खुद प्रेम करते हैं। बहुत से भक्त हैं जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, लेकिन संसार में बहुत कम ऐसे भक्त हैं जिनसे परमात्मा खूब प्रेम करते हैं। तो ये 3 से 5 बजे के बीच में परमात्मा खूब अपने प्रेमी भक्तों को जगाने आते हैं। अब देखते हैं इस वक्त आपको क्या मिलने वाला है और आपसे क्या छीनेगा। किसी के साथ अभी के दिनों में वाद विवाद चल रहा है तो किसी की मध्यस्थता से ये हल हो सकता है। घर की सुख सुविधा संबंधित कार्यों तथा ऑनलाइन शॉपिंग में भी परिजनों के साथ खुशनुमा समय आपका व्यतीत होगा। घर के वरिष्ठ सदस्यों की देखभाल भी ज़रूरी है। इस बारे में आप सुबह शांत बैठकर सोचेंगे।
नज़दीकी संबंधी अथवा मित्र से किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है। संबंधों में मधुरता बनाए रखने से खुद का भी मानसिक सुकून बना रहेगा। संतान का मन मुताबिक रिजल्ट न आने की वजह से उन्हें थोड़ी चिंता परेशानी हो सकती है, जिनसे उनकी मानसिक शांति भंग होगी। इस समय उनका मनोबल बनाए रखने में आपको उनका सहयोग करना चाहिए। आप सुबह उठकर इसके बारे में सोच सकते हैं आप उसके लिए आखिर क्या कर सकते हैं। उसका मनोबल बनाए रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। बीमा, शेयर्स, कमीशन से जुड़े कामों में आपको बिजनेस में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतरीन होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ग्रह परिस्थिति उत्तम बनी हुई है। उन्हें अपनी अच्छी कार्य प्रणाली की वजह से प्रमोशन भी मिल सकता है। पारिवारिक वातावरण बिल्कुल खुशनुमा बनाए रखने में आपका पूर्ण सहयोग रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नज़दीकियाँ बनी रहेगी। स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। जीवन में जो चीज़ें आपको बिना प्रयत्न या कम प्रयत्नों में मिली है, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना रखना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको जीवन में क्या सकारात्मक बातें हैं वह भी नज़र आएगी। और जो बातों को गंभीरता से लेकर उनकी कदर करना आप इस वक्त सीखेंगे। काम को आगे बढ़ाने के लिए लोन की प्राप्ति होगी। फिर भी अपना व्यवहार किसी व्यक्ति को साक्षी रखकर या व्यवहार से जुड़े दस्तावेज को ठीक से पढ़कर आगे के लिए करें। आपको तरक्की देखकर पार्टनर को खुशी प्राप्त हो सकती है। बिना किसी कारण आपके दिल में इस वक्त उदासी छाई रहेगी, तो आप सुबह उठकर शांत चित्त होकर इसके बारे में सोच सकते हैं कि आखिर इस उदासी का कारण क्या है। लेकिन आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। ये उदासी आपके जीवन में जल्दी ही खत्म होने वाली है। इस समय आप बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन जल्दी ही आप अपनी ज़िंदगी में सुरक्षा और स्थिरता पाएंगे। ये डर जिंदगी की राह में छोटे मोटे गड्ढों जैसा ही है, वो समय के साथ विलुप्त हो जाएगा। आप अपनी बड़ी समस्याओं को हल करने का प्रयास शुरू कर देंगे। इस समय बीमारी या मुद्दों को केवल ऊपर से हल करने का नहीं है, आपको उन्हें जड़ से मिटाने का प्रयास करना चाहिए। ये काम जरा मुश्किल है, पर असंभव बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आपने भविष्य में ऐसा करने के बारे में सोचा है, तो आप इस वक्त इसकी रणनीति तैयार कर सकते हैं। जिंदगी के प्रति आपका नज़रिया पूरी तरह से बदल जाएगा। ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे। अगर प्रेमी के बारे में बात करें, तो आवश्यकता है कि आप अपनी भावनाओं को अपने प्रेमी के समक्ष व्यक्त करें। अपने साथी के साथ बैठकर शांत भाव से विचार विमर्श करें, जिससे आपकी सोच को अच्छी एवं सही दिशा मिल सके। सभी विवाद से बचने की कोशिश करें। अपने साथी के साथ भरपूर संवाद करें। आप में छाई हुई चिड़चिड़ाहट व जलन को दूर करने का प्रयास करें। ना तो आप अपने साथी को दोस्तों से जलन महसूस करें और ना ही साथी को ऐसा कोई मौका दे जिससे वह चिड़चिड़ाहट या जलन महसूस करे। अच्छे रोमांटिक मूड में किसी तीसरे की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपके लिए यह उचित होगा कि बैठकर ठंडे दिमाग से शांत चित्त होकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए और इस बात का सॉल्यूशन निकाला जाए। दिन भर आपको क्या करना है, ये बैठकर सोचना होगा। आपसी गलतफहमियों को दूर कैसे किया जा सकता है, अपनी समझदारी से इन कठिन परिस्थिति से बचकर कैसे निकलना है, ये सारी बातों के बारे में आपको समझदारी से सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में, जब आपकी नींद आसानी से खुल जाती है, तब इस सब के बारे में सोचना होगा। अपने करियर के बारे में देखें तो आपको एहसास होगा कि आप अपनी मेहनत से इतनी आगे आ सके हैं। सफलता पाने के लिए लगातार पूरा ध्यान केंद्रित करके प्रयास करने की बिल्कुल ज़रूरत होती है। लगातार काम करने से आपको अपने साथियों से भी भरपूर इज्जत प्राप्त होगी। ऑफिस में आपको दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपके आसपास के लोग आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप इनसे दूर ही रहे। इससे आपका बॉस आपसे बहुत ही खुश होगा, जिससे आपको भी खुशी होगी। आपको पदोन्नति या वेतन में वृद्धि मिल सकती है।
ज़मीन जायदाद के मामले में भी उनके कागजात को सावधानीपूर्वक आपको अध्ययन करना होगा, क्योंकि मामूली त्रुटियां भी किसी बड़े झंझट का कारण बन सकती है। आप जोखिम भरे ज़मीन जायदाद के मामले में कदम रख रहे हैं। आपसे ज़मीन के कागजातों को पढ़ने में कोई भूल भी हो सकती है। विशेष रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है। सभी कागजातों को भली भांति जांच परख ले। जरा सी भूल चूक से आपका बहुत ही बड़ा नुकसान होने की संभावना दिख रही है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आपको सिर दर्द परेशान कर सकता है। आप सुबह शांत बैठकर सोच सकते हैं कि आखिर आपके सिर दर्द की वजह क्या है। आराम से कार्य करें। छोटी छोटी परेशानियां आपको परेशान कभी नहीं कर सकती, क्योंकि ये आप पर ही है कि आप कैसे खुद पर काबू रखते हैं। तनाव कम करने के लिए योग अभ्यास अवश्य करें। अगर सिर दर्द बना रहे तो पढ़े लिखे चिकित्सक से आप सलाह लेने अवश्य जा सकते हैं। इस वक्त आपका सिर दर्द का गायब होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा मीन राशि के जातकों के लिए अगर आपकी नींद भी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुलती है तो आखिर इसका क्या मतलब होता है, इसकी क्या क्या उपलब्धियां है, परमात्मा आपसे क्या कहना चाहता है, ये सारी बातें हमने आज की वीडियो में देखी। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश।